हाय दोस्तों, हाय बच्चों। कृष्णा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं उषा। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव। जैसा कि हमारे एक्टिव पैसिव तो चल ही रहे हैं और एक्टिव पैसिव में प्रतिदिन हम एक टेंस का वीडियो, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, एक टेंस का कॉन्सेप्ट वीडियो क्लियर करते हैं। तो आज हमारा जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और बच्चों एक बात बता दें, आजकल क्या है, सर्दी कुछ ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए आप अपने को बचाइएगा, गर्म कपड़े पहनिएगा और इसको सर्दियों को थोड़ा सा अच्छे से स्पेंड करिएगा और अपना बचाव के साथ, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरी भी आवाज़ बैठी हुई है सर्दी के कारण गला भर गया है, ठीक है। तो आज हम चलते हैं। चलो, हमारा क्या टॉपिक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो हमारे चल रहे हैं। प्रतिदिन हम एक वीडियो बनाते हैं, तो प्रत्येक वीडियो में एक टेंस को क्लियर करते हैं, तो ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव की चर्चा करते हैं। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे, ये तो हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैज और हैव। थोड़ा गला भरा हुआ है, ठीक है। तो आवाज़ हो सकता है कि जो यूजुअली आती थी उस तरह की ना हो, ठीक है। तो क्या है, हैज और हैव, ठीक है। ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्लूरल के साथ हैव लगती है और सिंगुलर के साथ हैज लगती है, ठीक है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि पैसिव जब किसी भी टेंस की बनाते हैं तो नेक्स्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब को बोरो कर लेते हैं, ठीक है। अगले टेंस की सहायक क्रिया को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है। अब जब इसकी पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी हमारी, हैज बीन और हैव बीन। क्या होंगी, हैज बीन और हैव बीन। अब जैसा कि हम जानते हैं हैज बीन और हैव बीन किसकी हेल्पिंग वर्ब है, नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, ठीक है। तो नेक्स्ट टेंस की हो गई। अब सिंगुलर के साथ हैज बीन आती है और प्लूरल के साथ हैव बीन आती है। और जैसा कि हम जानते हैं एमबी की तो थर्ड फॉर्म सभी में आनी है, चाहे हम किसी भी टेंस की पैसिव बनाएं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव की चर्चा करेंगे। तो अफर्मेटिव तो समझ में आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव बनाएंगे तो सहायक क्रिया किसकी आ जाएगी, किसकी सहायक क्रिया बोरो कर लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया को हम बोरो कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हम सबसे पहले समझेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या आएगी, हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, प्लस क्या आएगी, एमबी थर्ड, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले, हैज बीन या हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी एमबी थर्ड बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखेंगे। अब इसमें एक बात और है बच्चों, हम थोड़ा सा अभी आपको समझाते हैं। तो एक एग्जाम्पल लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं 2 एग्जाम्पल, तब भी आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल लिखेंगे एक, माई फादर हैज बॉट न्यू कार। एक उदाहरण ये हो गया, ठीक है। एक और नेक्स्ट ले लेंगे, आई हैव कॉल्ड ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स, ठीक है। ये दिख रहा होगा, फ्रेंड्स आ रहा है नहीं, ऑल माई फ्रेंड्स, चलो दिख रहा है
ऑल माई फ्रेंड्स लिखा हुआ है, या अगर आपको नहीं दिख रहा हो, मुझे लगता है यहाँ से कट हो रहा होगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। चलो MB थर्ड तो देखेंगे। देखो अब इसमें क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या है, न्यू कार, नई कार, इसका क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। यदि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट कारक होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, हिंदी में कहेंगे कर्म कारक होता है, तो उसका कर्ता कारक बनाते हैं। जैसे मी का आई, हिम का ही, यू का तो यू ही रहता है, देम का दे, बी का अस। ठीक है, इस तरह से। अब लेकिन यहाँ अगर कोई अदर ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसको ऐसा का तैसा उठा के रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, न्यू कार। ठीक है, अब न्यू कार कितना है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा, हैज बीन। ठीक है, सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन आती है, तो क्या हो जाएगा, हैज बीन। अब इसमें क्या ईजी है हमारे लिए बच्चों, जैसा कि हम पैसिव में एमबी की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, जानते हैं सभी, और पैसिव में भी किसी भी टेंस की हम पैसिव बनाते हैं, हमेशा एमबी की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म सर्च करने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही लगी है हमारी वॉट, थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो वॉट को वॉट ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये भी थर्ड है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड लगती है और पैसिव में भी थर्ड लगती है। ठीक है, बॉट किसके द्वारा, हैज़ बीन हो गया, एमबी थर्ड हो गई, बाई हो गया। आप क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, माई फादर, तो क्या हो जाएगा, माई फादर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, आई हैव कॉल्ड ऑल माई फ्रेंड्स, मैं अपने सभी मित्रों को बुला चुका हूँ, बुलाया है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ऑल माई फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑल माई फ्रेंड्स। अब ऑल माई फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो क्या आएगा बच्चों, हैव बीन। ठीक है, हैव बीन, फिर कॉल्ड, थर्ड फॉर्म ढूंढने की आवश्यकता नहीं है या सोचने की जरूरत नहीं है, कॉल्ड बाई, आई का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नेगेटिव पर चलते हैं, हम क्या देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे। ठीक है, नेगेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब नेगेटिव में क्या होता है कि हिंदी में नहीं शब्द आता है और इंग्लिश के सेंटेंस में नॉट आता है, और नॉट किसके बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। अगर हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों में डिवाइड हो जाती है, टू वर्ड्स में, इसमें टू वर्ड्स में डिवाइड हो जाती है, तो दोनों वर्ड्स के बीच में नॉट आता है। जैसे कि अब क्या करेंगे, अब वैसे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज और हैव है। अब जब पैसिव बनाएंगे तो टू वर्ड्स होंगे हमारे पास, क्या होंगे, दो शब्द होंगे, हैज़ बीन और हैव बीन, तो दोनों के बीच में देखेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम समझ लेंगे। तो ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद हैज या हैव प्लस क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, प्लस बीन हो जाएगा, प्लस एमबी। ठीक है, हैज या है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस एमबी, थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिख रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब क्या है, बिल्कुल सेम रहेगा, किसकी तरह, इस स्ट्रक्चर की तरह बिल्कुल सेम रहेगा, बट क्या हो जाएगा, हैज और हैव और बीन के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। ठीक है, बस इतना समझना है हमको। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, एक दो एग्जाम्पल देखेंगे। दिस हंटर has not
killed the lion। ठीक है, एक और लिख लेंगे, we have सेकेंड। ठीक है, यहाँ से समझ में आ रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। वी हैव लर्नड, वी हैव नॉट लर्नड, नेगेटिव है, सॉरी। लर्नड, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड होती है। वी हैव नॉट लर्नड दिस लेसन। ठीक है, इसको बनाएंगे, देखेंगे क्या करेंगे। पहले हम ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द लाइन। तो द लाइन, लाइन क्या है, एक है, तो क्या लगा देंगे, हैज नॉट बीन। देख रहे हैं आप, दोनों के बीच में हैज और बीन के बीच में क्या आया है, नॉट आया है। ठीक है, जब हमारे हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड्स में डिवाइड हो जाती है तो दोनों के बीच में नॉट आ जाएगा। तो फिर अब क्या है, एम बी थर्ड तो इसमें भी होती है, परफेक्ट में भी। तो ऐसा करते ऐसा लिख लेंगे, किल्ड। ठीक है, बाय किसके द्वारा, दिस हंटर। तो दिस हंटर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा, ये ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है ये हमारा, थोड़ा पास लिख गया, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिस लेसन। तो दिस लेसन, दिस लेसन क्या हो जाएगा, लेसन कितने हैं, एक है, तो सिंगुलर है, तो क्या ये हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन। हैज नॉट बीन, अब क्या हो जाएगा, लर्नड, लर्नड बाय किसके द्वारा, बी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको होती है, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, एनीबडी विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं। मैं सॉल्व इट, इससे मैं क्या करूँगी, सॉल्व करूँगी, समाधान करूँगी उसका। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव क्या होती है, फर्स्ट टाइम। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइम। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में जैसा कि हम सब जानते हैं क्या होता है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या होता है, हिंदी में क्या शब्द पहले आता है और इंग्लिश में जिस टेंस को हम पढ़ रहे होते हैं उसी की हेल्पिंग वर्ब आती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल आती है, सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, हैज या हैव, हैज या हैव लगाई जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्या है प्रेजेंट परफेक्ट ही हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज हैव, और पैसिव बनाएंगे तो हैज बीन और हैव बीन। तो क्या हैज और हैव क्या किस स्तर पर आती है, फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद क्या होगी, बीन लगेगा। ठीक है, बीन, उसके बाद क्या आएगा, एम बी थर्ड प्लस बाई, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा एट लास्ट। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके। एक एग्जाम्पल देखेंगे,
हैज शी कुक्ड द फूड। ठीक है, हैज शी कुक्ड द फूड। अब ये क्या है, कैसे हमें दिख रहा है कि फर्स्ट टाइप है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगी है तो वो क्या हो जाता है, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो हैज शी कुक्ड द फूड तो कैसे बन जाएगा, देखेंगे इसको। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द फूड, ये भी सिंगुलर है तो यहाँ भी हमारी क्या आएगी, हैज ही आएगी। पैसिव बनाएंगे तो सॉरी, क्या आएगी, हैज ही आएगी, हैज। फिर अब क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह क्या लाना है, ऑब्जेक्ट लाना है। ठीक है, तो द फूड, हैज द फूड। अब क्या, बीन आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि केवल अगर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड्स में डिवाइड हो जाती है, किसमें, 2 वर्ड्स में डिवाइड हो जाती है, तो केवल अफर्मेटिव में ही इकट्ठी रहती है, अदर कहीं भी इकट्ठी नहीं रहती, एक साथ नहीं रहती। नेगेटिव में दोनों के बीच में नॉट आ जाता है। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप में क्या के स्थान पर फर्स्ट पार्ट जो मेन होता है वो आ जाता है, जो सपोर्टिव वर्ड होता है वो सब्जेक्ट के बाद चला जाता है। ठीक है, तो हैज द फूड बीन, अब क्या होगा, कुक्ड, कुक्ड बाई सी का क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, जैसा कि अब एक और अगर नहीं हमारा क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल और ले लेंगे। हैज ही नॉट हेल्प्ड कोई भी ले लेंगे, देम। ठीक है, तो हैज ही नॉट हेल्प्ड देम, क्या उसने उनकी मदद नहीं की है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे तो यहाँ क्या लगा है, हमारा हैज लगा है और यहाँ अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट है देम, तो देम का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो दे हो जाता है। ठीक है, तो दे क्या होता है, हमारा प्लूरल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हैज के स्थान पर क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि दे जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, और यहाँ पर क्या लगी है, हैज लगी है, क्योंकि ही सिंगुलर होता है, ही के साथ हैज। ठीक है, तो हैव दे, अब क्या आएगा, नॉट अपना स्थान नहीं छोड़ता। फिर बीन से कहेगा चल तू खिसक आगे, क्या कहेगा, तू आगे बढ़। अगर बीन या कोई भी सपोर्टिव वर्ड है उसे आगे बढ़ना पड़ता है, बट नॉट अपना स्थान नहीं छोड़ता है। नॉट के 2 स्थान होते हैं, आप इस चीज़ को अपने दिमाग में कस के बिठा लीजिए। क्या, नेगेटिव में नॉट का स्थान होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, और इंटरोगेटिव में नॉट का स्थान होता है सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, दे के बाद नॉट लगा दिया, उसके बाद बीन से कहा चल तू बढ़ आगे। ठीक है, तो बीन, फिर हेल्प्ड बाई, अब ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो मैं इतना स्लो पढ़ाती हूँ कि आप चाहें तो साथ ही साथ नोट्स भी बना सकते हैं, समझ भी सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम इसको थोड़ा हटा देते हैं, रेस करते हैं, रब करते हैं, आगे चलेंगे। अब क्या होगा, देखो इंटरोगेटिव ने क्या पढ़ लिया, फर्स्ट टाइप पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे, सेकंड टाइप। सेकंड टाइप, अब सेकंड टाइप क्या होता है हम आपको बता देते हैं। सेकंड टाइप में अगर आप हिंदी में देखें तो कब, क्यों, कहाँ, ये शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। और इंग्लिश में देखें तो क्वेश्चन वर्ड, जो कब, क्यों, कहाँ है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगी होती है, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर हम सबसे पहले बनाएंगे तो क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड QW आएगा सबसे पहले, क्या आएगा, QW आएगा। उसके बाद
प्लस हैज या हैव प्लस क्या होगा फिर, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस उसके बाद क्या होगा, बीन होगा। अगर नॉट आ जाता है तो मैंने आपसे कहा था नॉट अपना स्थान नहीं छोड़ेगा, नॉट यहाँ आ जाएगा अगर आ जाता है तो, ठीक है। बीन प्लस एम बी थर्ड, एम बी की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड प्लस बाई प्लस क्या हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पर, बाई प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलते हैं एक एग्जांपल लेते हैं। When have you written a letter, ठीक है। When have, सॉरी यहाँ पर यू लिखना भूल गए, कोई बात नहीं, सॉरी बच्चों। तो when have you written a letter for your brother, थोड़ा लंबा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, वहन लगा है आगे। अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड आगे लगा हुआ है तो आप उसको तुरंत समझाइए, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप है, ठीक है। तो फिर उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब लगी हो गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन वर्ड से हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो एज इट इज जैसा का तैसा लिख देना होता है। तो व्हेन, ठीक है। फिर क्या है, ये हैव लगी हुई है अकॉर्डिंग टू यू, यू के अनुसार लगी हुई है। अब हमें किसके अकॉर्डिंग लानी है, क्या लिखा गया है, रिटन ए लेटर, किसके लिए, तुमने अपने भाई के लिए, किसके लिए, क्या तुम नहीं, तुम अपने मित्र, तुम अपने भाई के लिए पत्र कब लिख चुके हो, कब लिखा है तुमने, क्या है, बहन मिस कब हैव यू रिटन, तुम लिख चुके हो क्या, लेटर फॉर योर ब्रदर, अपने भाई के लिए, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो क्या है, मेनली ए लेटर, तो पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा ए लेटर फॉर योर ब्रदर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेटर है तो ये क्या आ जाएगा, हैज, ठीक है। व्हेन हैज ए लेटर, अ लेटर फॉर योर ब्रदर। अब क्या आएगा, इसमें नॉट तो है नहीं तो क्या लगा देंगे, हैज या हैव हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया ये, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, वीन आ जाएगा, ठीक है। तो वीन, फिर उसके बाद क्या आ जाएगी, एम बी की थर्ड फॉर्म। अब एम बी तो ऑलरेडी लगती ही है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हमें कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं, एज इट इज जैसी की तैसी उठा के रख देंगे, ठीक है। बाय किसके द्वारा, यू। अब यू को चाहे सब्जेक्ट बनाओ चाहे ऑब्जेक्ट बनाओ, वो यू का यू ही रहता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अगर चाहें तो हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं। How या why has she painted this picture, ठीक है। तो क्या कर देंगे, वाई का वाई रहेगा, वाई, ठीक है। फिर यहाँ हैज़ लगी हुई है, सी के अकॉर्डिंग, पिक्चर भी सिंगुलर है तो यहाँ हैज ही आएगा। वाई हैज़ दिस पिक्चर, दिस पिक्चर, वाई हैज़ दिस पिक्चर, फिर क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा, फिर क्या होगा, वाई, तो एम बी की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो पेंटेड वाई,
किसके द्वारा? शी के द्वारा। शी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। ठीक है, उसके द्वारा यह पिक्चर पेंटेड क्यों की गई है? ठीक है, उसने यह पिक्चर पेंटेड क्यों की है? समझ में आ गया होगा। अब लास्ट हमारा रह जाता है थर्ड, हु वाले। थर्ड टाइप हो जाता है हमारा हु वाले, हु वाले सेंटेंस। ठीक है, तो हु वाले में क्या होता है? सब्जेक्ट नहीं होता हु वाले सेंटेंस में। हु स्वयं सब्जेक्ट का रोल प्ले करता है और इंटरोगेटिव का भी रोल प्ले करता है। तो हु का ही ऑब्जेक्ट बना देते हैं हुम, और उससे पहले बाई का प्रयोग कर देते हैं। हु वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव की तरह बनाया जाता है। प्रत्येक टेंस में ये नियम रहता है कि हु वाले वाक्य अफर्मेटिव की तरह बनते हैं, इसलिए इनकी पैसिव भी अलग तरीके से बनती है। हु वाले वाक्यों में कर्ता नहीं होता। तो क्या करेंगे स्ट्रक्चर में इसका? बाय होम, बाय प्लस होम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैज या हैव कर देंगे, प्लस बीन, बीन प्लस एमबी थर्ड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक चौक लेते हैं, चौक नहीं रहा इसमें। देखते हैं क्या करेंगे। देखो, एक सेंटेंस लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। तो हु हैज completed द वर्क। ठीक है, इसको समझेंगे। तो क्या करते हैं, देखो आपको इसमें कर्ता दिखाई दे रहा है, हु ही मान लीजिए, यही इंटरोगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है और यही करता है। तो इसी को क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं, हुम कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? हुम। और उससे पहले क्या लगा देते हैं? बाई लगा देते हैं। बाई हुम, किसके द्वारा। ठीक है, अब ये कहे, इसका अर्थ क्या है? हु हैज कंप्लीटेड द वर्क, कार्य किसने पूरा कर लिया है। ठीक है, या कार्य कौन पूरा कर चुका है। तो अब क्या हो जाएगा? बाई हुम द वर्क। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा? हैज बीन क्या आएगी? इकट्ठी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि हु वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव की तरह बनाया जाता है, और अफर्मेटिव में क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब एक साथ आती है, दो वर्ड्स होते हैं, तो यहाँ भी एक साथ ही आएगी। ठीक है, तो द वर्क हैज़ बीन क्या हो जाएगी? कंप्लीटेड। ठीक है बच्चों, तो ये मुझे पता, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो कंसेप्ट है क्लियर हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और मुझे तब यकीन होगा कि आपको समझ में आया है। मैं आपको यहाँ कुछ सेंटेंस देती हूँ फीडबैक के लिए, मूल्यांकन के लिए, कि आपको समझ में आया है, तो आप उनको बनाएंगे और बना करके मेरे उस पर क्या कमेंट के थ्रू भेजेंगे कि मैम इसका ये बनेगा। ठीक है, तो देखेंगे हम आपको एक, आप इसको क्या करेंगे? बनाएंगे और कमेंट करेंगे हमारे पास। ठीक है, हम आपको 2-3 सेंटेंसेस देते हैं और कमेंट्स के थ्रू हमें बताएंगे। ठीक है, हाँ देखो पहला हम देते हैं, ही हैज डेकोरेटेड हिज होम। ठीक है, फर्स्ट हमारा ये हो गया। सेकंड आप बनाएंगे, यू हैव नॉट
completed your homework. थर्ड हो जाएगा हमारा हैज दिस स्टूडेंट not stolen your rupees. क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। 4 हो जाएगा हमारा वेयर या वैन लिखते हैं, ठीक है इसको, when have players won the match। ये हो जाएगा हमारा, कितने हो गए 4 हो गए। एक और आप करेंगे, किसके करेंगे, who has borrowed the money। धन उधार कौन ले चुका है। हु हैज़ बोरोड मीन्स होता है धन, उधार लेना, मनी मीन्स धन, ठीक है। धन उधार कौन ले चुका है। इस तरह से ये हमारे क्या हो गए 5 सेंटेंस हो गए। किसके लिए, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो आप इनको बनाएंगे और बना करके आप क्या करेंगे, कमेंट्स के थ्रू मुझे कमेंट करेंगे, बताएंगे कि ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर आप इसको क्या करेंगे, इन 5 सेंटेंसेस को क्या फीडबैक के रूप में क्या करेंगे, आप भेजेंगे। तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। और थोड़ी ठंड है बच्चों, थोड़ा सा ठंड से बच के रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। और सबसे अच्छी पढ़ाई तो सर्दियों में ही होती है। गर्मियों में गर्मी लगती है तो रजाई में आप आराम से बिस्तर पर बैठ करके और पढ़ सकते हैं। ये जो टाइम होता है सर्दियों का बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए सूटेबल होता है, ठीक है। और दिमाग भी काम करता है, ठीक है बच्चों। ओके बाय। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।